जी तो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद मुनीब। बढ़ते हैं अपनी अगली वीडियो की तरफ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कंडीशंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो हम बनाते हैं जावा प्रोजेक्ट। गए, हमने जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब हम इसको बना देता हूँ कंडीशंस। कंडीशंस, ठीक है, और फिर फिनिश। ठीक, अब फिर राइट क्लिक करके न्यू और फिर क्लास। क्लास में मैं दे देता हूँ कंडक्ट। आप कुछ जो चाहे दे दें, और फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन पे टिक और फिर फिनिश। ठीक। हाँ, अच्छा भाई, इसके अंदर में आप लोग दरअसल कंडीशन बताने का मकसद ये है कि आप लोग किस तरह से एक जिस तरह ये समझ लें कि एक छोटा सा मिनी एज रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम है। ठीक है, तुम यार क्या हो गया सामान को। ठीक, जिसके अंदर अगर हमारे पास वैल्यूज़ 20 से लेस देन होगी तो वो मना कर देगा, और 20 से ग्रेटर देन होगी तो फिर वो उसको अलाउ कर देगा कि आप इंटर हो जाएं। ठीक, अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं अपनी इस मेन मेथड में, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन मेथड है। यहाँ मैं बना देता हूँ, अब मैं इंटीजर डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे दे दिया इंट, और इंटीजर को मैं दे देता हूँ जनाब ए। ठीक, अब मुझे चाहिए इनपुट। इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि इंपोर्ट कराऊँगा अपने। तो यहाँ पे इंपोर्ट किस तरह से होगा, पुरानी लाइन लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट UTIL डॉट स्कैनर। ठीक है, यूटिलिटी हम स्कैनर की यहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे, SCANNER स्कैनर, और फिर जनाब कॉलन डाल दीजिए। गुड, सही है सब कुछ सही तो गया। रेड क्रॉस क्यों बना दे रहा? ओके, जस्ट लीव इट, आगे बढ़ जाते हैं, खुद ही सी हो गया। ठीक है जनाब, तो अब हम यहाँ पे अपने स्कैनर का एक वेरिएबल ले लेंगे, SCANNER स्कैनर। मेरा नाम मुनीब है तो मैं अपने नाम से एक छोटा सा वेरिएबल ले लिया M, उसके कहता हूँ न्यू CANNER स्कैनर, फिर ब्रैकेट, फिर SYSTEN सिस्टम डॉट इन किस लिए लगाया हमने, इनपुट के लिए। फिर उधर कॉलन दे दीजिए आप। ठीक है, अब आ जाइए जनाब नीचे। अब यहाँ से जो ये इनपुट लेगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा। ठीक, बल्कि इससे पहले मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि इंटर योर नंबर। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ आउटपुट आए। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे दे दूँगा अपनी लाइन, वही सिस्टम डॉट आउट वाली, पुरानी वाली, सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT LN। ठीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, कॉलन दे दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा डाल दीजिए, कॉलन डाल दीजिए। ओहो, मतलब लग गया ये। अब जनाब आप यहाँ लिख दीजिए कि इंटर योर नंबर, नंबर, फिर हाँ, इंटर योर नंबर। ठीक है, हाँ क्या हो गया इसको। यहाँ पर आप जनाब टाइप कर दीजिए कि इंटर योर नंबर, ENTER इंटर योर नंबर। ठीक है जी जनाब, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये यहाँ क्यों दे रहा था, ब्रैकेट और फिर कॉलन। ठीक जनाब, अब देखें, हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये लाइन लिखी हुई है और उसके बाद वो इनपुट मांगे। तो अब इनपुट मांगने के लिए देखें हम क्या करेंगे। अब मेरे पास इंटीजर वेरिएबल कौन सा है, A, तो A को मैंने कह दिया A इक्वल्स टू M डॉट, ठीक है, डॉट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इंट पे, यहाँ पे इंट लिखा हुआ दिख रहा है, बस इसी पे आप इंटर कर दीजिए। नेक्स्ट इंट फॉर इंटीजर, यानी कि जो M जो हमारे पास इनपुट का वेरिएबल है वो क्या चीज़ होल्ड करेगा, इंटीजर नंबर। और इंटीजर किसके पास जाके स्टोर हो जाएंगे, वेरिएबल A के पास। ठीक है, और फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर A की वैल्यू लेस देन 20 हो तो जनाब वो मना कर दे, और अगर ग्रेटर देन 20 हो तो वो कह दे कि आप इंटर हो सकते हैं। ठीक, अच्छा जनाब, अब ज़रा थोड़ा नीचे आ जाइए। इसी मेन बॉडी के अंदर अब आपने इफ़ स्टेटमेंट कॉल करानी है। इफ़, अच्छा, इफ़ और एल्स मैं सब एक साथ बताऊंगा। इफ़ ए इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 20। ठीक है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस, और अब यहाँ पे आप
मेरे ख्याल से 3 आ गया, 2 तो मैंने खुद लगाए, तीसरा कहाँ से आ गया। ठीक है ना, इंटर। अब यहाँ पे आप क्या देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट print println, ठीक। यू कैन नॉट इंटर, ठीक है। अच्छा भाई, और अब एल्स इफ के हम यूज़ कर लेते हैं कि एल्स इफ a इज़ ग्रेटर देन 20, ओके। अब जनाब यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस दे दीजिए। क्या हो गया इसे, सही हो गया जनाब खुद ही। अच्छा देखिए, हमें इस आउटपुट की लाइन की बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, फिर क्लिक करके आप कर दीजिए इसे Ctrl+V। क्या हो गया भाई, Ctrl+C और यहाँ पर आगे हो जाओ Ctrl+V, ठीक। हमने क्या किया, हमने ऊपर से कॉपी किया और फिर नीचे ला के पेस्ट कर दिया और हमने यू कैन इंटर कर दिया, ठीक। और हम यहाँ पे क्या देंगे, अब देखें यहाँ पे आके हमारी एल्स इफ की स्टेटमेंट ख़त्म हुई है। अब यहाँ पे लाके हम एक छोटा सा प्रिंट आउट दे देते हैं जिसमें हम कह देंगे कि थैंक्स, ठीक। एक अच्छी सी वर्डिंग है कि आखिर में अगर आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, मक्खन लगा लें, मतलब थोड़ा सा THANKS, थैंक्स, ठीक है। नाउ प्रेस Ctrl+F11, और अब जब आप इसे रन करेंगे जनाब, तो देखें क्या होता है। एरर तो है नहीं कोई प्रोग्राम में, रन हो जाना चाहिए। जी, ओके। किसका मैसेज है, जी क्या कह रहा है, इंटर योर नंबर। आपने यहाँ पे लिख दिया 20, तो ये मना कर देगा यू कैन नॉट इंटर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या दिया ऊपर, यहाँ पे देखिए इधर हमने क्या दिया है कि लेस देन और इक्वल्स टू 20। अब मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनाब 50 और फिर इंटर प्रेस करता हूँ, तो कहेगा यू कैन इंटर, थैंक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा देखें इसे, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।